धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। तो देवी सज्जनों, आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या है। एक देश, एक ध्वज, एक सपना, एक संकल्प। बोलिए भारत माता की जय। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर देश गर्व के बहुत ही प्रचलित चेहरे आपको यहाँ हमारे मंच पे दिखने वाले हैं। स्काईरूट स्पेस का टैक्सी जैसा है सर। जी। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना है तो हम रॉकेट से जाएंगे और इसे टैक्सी सर्विस जैसा है, बट अंतरिक्ष के लिए जीरो। We have liftoff. उनके साथ यहाँ आजादी का जश्न होगा, खेल होगा और बातचीत भी होगी। लेकिन उससे पहले हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मनजीत सिंह जी के साथ खेल प्रारंभ करते हैं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका भी अभिनंदन किया जाए। आ जाओ। मनजीत सिंह जी हैं, ये जीरकपुर पंजाब से आते हैं। मनजीत सिंह जी, जो बात अधूरी रह गई थी पिछली बार, वो आज हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। जी। देवेंद्र सज्जनों, हम आपको बता दें कि 9 प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दे दिया था। कल एक लाइफलाइन की सहायता से ये 3 लाख रुपए जीत चुके थे और 2 लाइफलाइन है अभी भी इनके पास। एक तो है संकेत सूचक और है महाफ्लिप। मंजीत जी के साथ इनकी पत्नी आई हुई हैं। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल सर। और बहुत बहुत बधाइयां थानू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 1926 में भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित गुरुद्वारा मां किंदु साहिब आपको किस देश में मिलेगा? इन विच कंट्री कैन यू फाइंड द गुरुद्वारा मां किंदु साहिब built in 1926 by Indian workers? ऑप्शन देखिए। ए केन्या, बी मॉरिशस, सी जमैका या डी सूरीनाम। सर मेरा ध्यान केन्या की तरफ जा रहा सर कि मॉरिशस, सूरीनाम और जमैका में सिखों की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं। सर मुझे इसका उत्तर नहीं। आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है, पर आपसे हम रोकेंगे नहीं। आप जो सोच रहे होंगे वो बोलिए। लाइफलाइन है सर। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिक जी। 2 हैं, एक संकेत सूचक है और एक महाफ्लिप, यानी पलट दिया जाएगा प्रश्न। संकेत सूचक। संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। देवियों सज्जनों, गूगल जेमिनी से पूछेंगे कि इनको एक संकेत दिया जाए। हाँ, गूगल जेमिनी जी, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट बैठे हैं उनके सामने एक प्रश्न है, उसका उत्तर देने के लिए आप हमें कोई संकेत दीजिए। प्रश्न ये है, 1926 में भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित गुरुद्वारा मां किंदु साहिब आपको किस देश में मिलेगा? ए केन्या, बी मॉरिशस, सी जमैका और इज इट डी सूरीनाम? बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत यह है कि नैरोबी इस देश की राजधानी है जो अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। तो जो संकेत मिला है मंजीत जी, वो है नैरोबी इस देश की राजधानी है जो अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या करना चाहेंगे? एक केन्या को लॉक कीजिए। एक केन्या पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए।
बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मान्यवर, 10 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया, 5 लाख रुपए जीत गए आप। और इस उपलक्ष्य में एक चेक आ रहा है आपके नाम, 5 लाख रुपए का। तालियां बजती रहे। $5 लाख रुपए का चेक भाई साहब आपका हो गया। केन्या में स्थित माकिंदू गुरुद्वारा नायरोबी और मोम्बासा के बीच में एक लंबी सड़क पर थके हुए यात्रियों के लिए एक आश्रय है। ये गुरुद्वारा कोस्ट इनलैंड यानी मोम्बासा से लेक विक्टोरिया और उसके आगे युगांडा तक रेलवे लाइन पर काम करने वाले सिखों द्वारा ये बनाया गया। और ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक एरिया था, हाँ जी, जानवर वगैरह वन्य थे, जीव ज्यादा। लेकिन वहां पर हमारे सिख भाइयों ने बड़े धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ वहां पर ये रेलवे लाइन जो थी उसका निर्माण किया था। तो उनको भी बहुत मान्यता मिली और वहीं पर ये गुरुद्वारा बना। जो लोग वो लंबी सड़क है उस पर जाते हैं ताकि वो गुरुद्वारों में जा करके थोड़ा सा देर रेस्ट आराम कर कर सके जी। और इसी बहाने मुझे भी आपको देखने का मौका मिल जाए। जल्दी कीजिए क्योंकि आपके समय जो है बड़ी जल्दी निकल जाता है। अब मंजीत जी, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ समय आ गया है एक और छोटा सा खेल खेलने का जिसका नाम है सुपर संदूक। ये सुपर संदूक की छवि यहाँ पर छप गई है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आप जानते ही होंगे कि 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे बड़ी जल्दी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और 5 और 5 से ज्यादा सही हो गए तो या तो वो पैसे बैंक में जमा कर दें या एक लाइफलाइन जिसका शीर्षक है 50-50 वो आप ले सकते हैं। प्रश्न बड़ी जल्दी आते हैं, जो आपको ना लगे कि आपको इसका उत्तर मालूम है आप पास बोल दीजिएगा, मैं अगले प्रश्न को डाल दूंगा। ओके। अल्ट्राटेक की तरफ से एक और सूचना दे दें कि घर बनाने का मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है। उसी तरह अब आपके पास बस एक मौका है एक नई लाइफलाइन को पाने का, उसके लिए कमाना पड़ेगा आपको और सोच समझ करके आप जवाब दीजिएगा। रेडी? तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मंजीत जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these words has a meaning opposite to that of the others? Genuine, authentic, fake, real. फेक। Correct. Next. Nisa Devgan is the daughter of which actress? Sushmita Sen, Kajol, Shilpa Shetty, Raveena Tandon. काजोल। बिल्कुल सही। Next. Which of these is an Indo-Chinese dish? Chili chicken, spaghetti, burrito, sushi. चिली चिकन। Correct. Next. Which of these instruments is primarily used to measure angles? Ruler, protractor, calculator, compass. इट्स प्रोटेक्टर। Correct. Next. What is the medical term for the surgical removal of a limb? Vaccination, inoculation, immunization, amputation. इट्स एम्पुटेशन। Correct. Biju Patnaik International Airport serves which Indian city? भुवनेश्वर। Eh? भुवनेश्वर। Bhubaneswar is right. Next. Afrikaans is an official language of which of these countries? Ethiopia, Egypt, Somalia, South Africa. साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। South Africa is right. Which medal did Neeraj Chopra win at the 2024 Paris Olympics? Gold, silver, none, या bronze? सिल्वर। Correct. Next. In which year was India's first 5-year plan launched? 1947, 54, 51, या 52? इट्स 51। Correct. Next. Which of these structures was commissioned by an emperor? Eiffel Tower, Statue of Liberty, Christ the Redeemer, Colosseum. इट्स कॉलोसियम। बिल्कुल राइट। सर 10 के 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको मंजूर की। बहुत कम लोग हैं जो 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे देते थे और पिछले 2 सालों से हमने ये तय किया था कि जो पूरे सब क्वेश्चन 10 के 10 सही उत्तर दे उनको हम खाने पे बुलाएंगे। लेकिन अभी पिछले साल वालों भी अभी रुके हुए हैं, उनको हमने नहीं बुलाया है। हमने इसकी घोषणा नहीं की है, अच्छा। लेकिन आपका नाम हमने दर्ज कर लिया है। हम क्यों में तो है कम से नहीं, हम आपको जरूर बुलाएंगे भाई साहब, ये नोट कर लीजिए। हम इंतजार करेंगे कयामत तक से। तो इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को
बड़ी ही खूबसूरती से पार किया है। ऑलराइट मंजीत जी, तो ये 1 लाख रुपया जो है, ये सबसे पहले तो हम बैंक में जमा कर देंगे आपके। ये यूपीआई द्वारा किया जाता है और इसको हम स्कैन कर देते हैं। स्कैन करने के बाद यहाँ पर 1 लाख रुपया भर देंगे। 1 2 3 4 5 1 लाख रुपया, ठीक है ये। हाँ, तो ये लिख दिया, डॉट हो गया। इसको ओके किया, सेंड किया, पिन डाला, सबमिट किया और पहुंच गया भाई साहब, ये आपका 1 लाख रुपया आपके बैंक में। अब मान्यवर ऐसा है, अब आपको निर्णय लेना है कि ये बैंक में 1 लाख रुपया रखें या 50-50 लाइफलाइन लेंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती सर। हैं? बिजनेसमैन है हम, तो चाहेंगे हाँ, दोनों नहीं तरफ नहीं, से बिल्कुल फायदा। सही कहा आपने, पूछा। सर 50-50 लाइफ। 50-50 लाइफलाइन, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, इन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ यूपीआई का इस्तेमाल किया। बैंक को हम बताते हैं कि उनका जो 1 लाख रुपया है वो वहीं रहेगा और 50-50 लाइफलाइन को अपने खेल में शामिल करेंगे, इसे एक्टिवेट कर दिया जाए। अब आपके सामने जितने भी प्रश्न आएंगे उसके लिए सोचने का समय मिलता जाएगा आपको। ये 2 लाइफलाइन है। अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 5 लाख रुपए आपने जीत लिया और चेक आपका आ सर गया। अगला प्रश्न देने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जी जी। जब मैं कंटेस्टेंट बन के यहाँ पे आया था और मैं वहाँ पे ट्राई कर रहा था, तो मेरे जितने भी साथी थे जो खुद खेल रहे थे मेरे साथ, वो खुद हॉट सीट पे आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब मुझे प्रयास करते हुए देखा और कहा, उन सब ने मेरे लिए विश किया सर कि अंकल आपको तो ज़रूर जाना चाहिए हॉट सीट पे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग कितने अच्छे हैं, एक दूसरे की मदद हम हर समय करने के लिए तैयार रहते हैं। वाह, क्या बात है सर। ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। वाह, क्या बात। जितने डाइवर्स हैं, अब चारों कोनों से लोग आए थे, हम एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, बिल्कुल यहीं आके मिले थे, लेकिन 2 दिन में हमने ऐसे अपने आप को जोड़ लिया कि एक फैमिली बन गई। तो उनको मैं बहुत धन्यवाद बहुत देना बधाई चाहता आपको, हूँ। आपकी सोच के लिए और उन कंटेस्टेंट्स की सोच के लिए, देखिए सर, जो बहुत सबके बारे में एक जैसा सोचते हैं। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है, ये है 7.5 लाख रुपए का 11वां प्रश्न। आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। माना जाता है कि चंद्रमा का ठोस केंद्र मुख्य रूप से किस धातु से बना है? The solid core of the moon is believed to be made primarily of which metal? A. Tungsten. B. Mercury. C. Palladium. D. Iron. समय आपके पास, खेलिएगा जरूर। माना जाता है कि चंद्रमा का ठोस केंद्र मुख्य रूप से किस धातु से बना है? ए टंगस्टन, बी पारा, सी पैलेडियम या डी लोहा। आई थिंक सी पैलेडियम सर। कहीं भी आपको डाउट हो भाई साहब, आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। यहां गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए अवश्य आपको मिले, उसका चेक बन गया। क्या करना चाहेंगे मंजीत जी? सर कशमकश में है, हैं? क्या करें, लाइफलाइन ले के ना ले। लाइफलाइन बनी है आपको, ये आपकी जीवन धारा है। चाहे कुछ भी हो जाए, खेल में जीवित रहना बहुत ही आवश्यक होता है। महाफ्लिप ले सर। महाफ्लिप लाइफलाइन ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जो महाफ्लिप में प्रश्न पढ़ा जाएगा, उससे पहले यहां पर अगर आपको गेस करना हो किसी एक को, तो क्या करते आप? गो सी पैलेडियम। सी पैलेडियम पे कहते ताला लगाने के लिए लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है आयन, लोहा। ये चंद्रमा जी जो है, उनके कोर जो है कौन से, उसमें लोहा है।
तो कंप्यूटर जी, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न जो हैं वो पेश किए जाएं। मंजीत जी, ये 2 प्रश्न आ गए हैं जैसा कि महाफ्लिप में है। In the year 2026, which country marked 250 years since the signing of its Declaration of Independence? 2026 में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के 250 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? और दूसरा है सुजीनी, also spelt Sujani, is a type of embroidery work from which of these states? सुजनी किस राज्य की एक प्रकार की कढ़ाई का काम है? अब आपको चुनना होगा किस प्रश्न के साथ आप खेलना चाहते हैं। सर पहले वाले से। पहले वाले के साथ, ओके। कंप्यूटर जी, पहले प्रश्न को ये इसका उत्तर देना चाहते हैं तो जो दूसरा प्रश्न है इसको गायब कर दीजिए और ये आपके सामने आ गया। अब आपके सामने विकल्प भी रखे जाएंगे मंजीत जी। 2026 में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के 250 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, टिमोर लेस्ट, बी, चाइना, सी, यूएसए, डी, न्यूजीलैंड। सर सी यूएसए। यूएसए जी। लगा दें। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 7.5 लाख जीत गया। अमेरिका का सेमी क्विंट सेंटिनियल 2026 में स्वतंत्रता की घोषणा के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और एकदम सही उत्तर दिया आपने। जो प्रश्न नहीं सेलेक्ट हुआ था वो हम चाहेंगे कि एक बार कंप्यूटर जी दिखा दें। सुजनी किस राज्य की एक प्रकार की कढ़ाई का काम है? कोई आइडिया है आपको सर? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। बिहार। ये बिहार का है। माय बर्थ प्लेस। हाँ, बिहार में सुजनी, ऑल्सो स्पेल्ड सुजानी, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई का काम होता है। और बहुत सी महिलाओं को शायद पता हो इसके बारे में, लेकिन ये सही उत्तर होता। और मंजीत जी, अब आ गया आपके सामने 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपयों का। एक लाइफलाइन बची है 50-50 और 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में किस देश में विषैले सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं? Which country has more species of venomous snakes than any other country in the world? ऑप्शन देखिए। ए, पपुआ न्यू गिनी, बी, बोत्सवाना, सी, ऑस्ट्रेलिया, या डी, इंडिया। विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में किस देश में विषैले सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं? एक लाइफलाइन है और 4 ऑप्शन है। पपुआ न्यू गिनी, बोत्सवाना, इंडिया, भारत या ऑस्ट्रेलिया। 12.5 लाख मिल सकते हैं अगर सही हो गया। 50-50 की एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची हुई है। सर 50-50 ले। हैं? 50-50 ले। 50-50 लेंगे। जी। मंजीत जी ने बहुत सोच समझ के बात कहा है। 50-50 लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, जो ये ABCD में 2 गलत ऑप्शन है उनको मिटा दिया जाए। बचे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। सही हो गया तो 12.5 लाख, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। Sir, I will like to go with D, India. You want to go with India? डी, इंडिया पे ताला लगा जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में किस देश में विषैले सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती। तो मान्यवर, आप 7.5 लाख जीत रहे थे, अब आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख रुपए पर। तो आज आपकी जीत हो गई है 5 लाख रुपए। और
खेल की समाप्ति भी हो गई, तो हम अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप और आपका जो व्यवसाय है वो खूब तरक्की करे। इस सवाल के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे साथी जो हैं गूगल जेमिनी से हम पूछते हैं, क्या इसके बारे में बता सकेंगे कुछ? तो गूगल जेमिनी जी, क्या आप हमें ऑस्ट्रेलिया के सांपों के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? जरूर अमिताभ जी। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 90 से ज्यादा जहरीली सांपों की प्रजातियां हैं। इनमें से सबसे जहरीले सांपों में से एक है इनलैंड ताइपन। एक ही बार काटने पर 100 से अधिक वयस्क पुरुषों या 2,50,000 चूहों को मारने की क्षमता रखने वाले जहर के बावजूद इनलैंड ताइपन से आज तक किसी इंसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसका आवास एकाकी है। धन्यवाद। ये ट्रिविया था सर इस सांप के बारे में। बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि भारत में होगा ये होगा, लेकिन ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है। और बताया भी उन्होंने मोस्ट वेनमस स्नेक जो है वो है वाइपर। ओके, तो इनकी जीत के साबित करती है कि जब सोच जो है वो बदलती है तो इनकी तकदीर भी बदल जाती है। तो एक बार जोरदार तालियां बज जाए। 5 लाख रुपया हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। मंजीत जी, तालियां बजती रहें इनके लिए। ये है AU बैंक के 0101 ऐप द्वारा। यहाँ आपका नाम आ गया, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर फंड ट्रांसफर आ गया। 5 लाख रुपया डाल देंगे। 1 2 3 4 5 कन्फर्म किया और अभी के अभी 5 लाख रुपए आपके बैंक में पहुंच गया। अभी के अभी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ये डिजिटल ट्रांसफर होगा। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ मंजीत सिंह जी के साथ विदाई ली जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाजी। आपका काम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत सुंदर खेल खेला आपने। वेरी इंटेलिजेंटली प्लेड सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो देखिए सज्जनों, जब भी हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं अनगिनत तारे, लेकिन इन तारों के बीच एक कहानी भी चमकती। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की गौरवशाली कहानी। आज दुनिया जब भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देखती तो विश्वास ही नहीं होता कि इस विरासत की शुरुआत कितनी साधारण हुई थी। केरल के समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा चर्च अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी बन गया था। पहले रॉकेट के पुर्जों को कभी आपने देखा होगा बैलगाड़ी से, तो कभी साइकिल पर लाद करके लाया जाता था। उस समय शायद दुनिया हमारी हालत देख करके हंसती होगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को दुनिया की हंसी नहीं, भारत का भविष्य दिखाई दे रहा था। क्योंकि वो जानते हैं कि आज हम भले जमीन पर हैं, पर एक दिन आसमान हमारा हो। और देखिए सज्जनों, आसमान हमारा हो गया। रॉकेट उड़ते गए, उपग्रह बनते गए, सपने पूरे होते गए। आर्यभट्ट से लेकर के PSLV, GSLV, चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे नाम, कितने ही नाम हैं जो हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं है, ये करोड़ों भारतवासियों का आत्मविश्वास है, ये करोड़ों भारतवासियों का अभिमान है। भारतीय अंतरिक्ष जगत में एक और नया अध्याय शुरू हुआ देवियों से। इस दिन एक निजी कंपनी स्काई रूट ने अपने रॉकेट विक्रम-1 को पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके एक इतिहास रच दिया।
और जिन युवा उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स ने इस देश के युवाओं को एक उम्मीद की लौ दिखाई थी, उन्हें बड़े सपने दिखाने की हिम्मत की थी, आज हम उनको इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। स्वागत किया जाए देश के पहले निजी स्पेस स्टार्टअप के पवन चंदाना जी और भरत डाका जी। तालियों के साथ उनका स्वागत। पवन चंदाना जी, भरत डाका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। ये इन्हीं दोनों की दूरदर्शिता का कमाल है कि इन्होंने सितारों तक जाने के लिए एक मशीन का निर्माण किया। ये वास्तविक रॉकेट बनाते हैं और आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तालियों से। तो सबसे पहले आप बताइए हमको कि ये स्काई रूट है क्या, और आसान तरीके से बताइएगा भाई साहब। ज्यादा अगर आप टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे तो स्पेस में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। आसान भाषा में स्काई रूट स्पेस का टैक्सी जैसा है सर। जी। तो जब भी हम दूसरी जगह जाना चाहते हैं हम टैक्सी लेंगे। अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना है तो हम रॉकेट से जाएंगे। हम सैटेलाइट रॉकेट पे रखे अंतरिक्ष की कक्षा में हम भेजते हैं और इसे टैक्सी सर्विस जैसा है, बट अंतरिक्ष के लिए हाईटेक टैक्सी सर्विस समझिए। जो लॉन्च किया था उसमें 6 पेलोड भी लॉन्च किया था, सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, और स्पेस का टैक्सी सर्विस है आसान भाषा में। जी जी। हमारे पास एक वीडियो है where we can show actually जो आपने कार्य किया हुआ है। Can we see that video please? We have liftoff. विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह। Just about the Skyroot team, big congratulations to all of you. In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश आप पर गौरव कर रहा है। स्काईरूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं 20-25 साल से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। बहुत ही कम अवसर हमने देखे हैं यहाँ पर हमारी जनता खड़े होकर के अभिमान के साथ आप लोगों का स्वागत, जो हॉट सीट पर बैठ कर उनका स्वागत करती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने स्काईरूट के द्वारा ये देखिए अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेज दिया। ये जो सैटेलाइट जाता है स्पेस में, हमारे आम आदमियों के लिए या देश के लिए, या ये काम क्या करता है? We launch satellites for various applications. One is communication from space. All the communication we get from space. Other thing is GPS. All of us can't today जी, जी. navigate, go from one place to other without having the GPS on map. And the other major application is weather forecast. All the weather forecasts we get about cyclones today, like 100 years ago, if a cyclone comes, the people used to simply die because they don't know exactly at what time the cyclone will. Now we can know days ahead, weeks ahead, when a cyclone will come, so that we can take all the necessary precautions, and we are able to save thousands of lives because of weather forecast capability, because of satellites.
And lastly, sir, crores of people are watching this program, and many of them are watching this through the satellite dish directly from space. हाँ, क्या बात है सर। सरकार जो है क्या इसके लिए परमिशन देती है? नहीं। 2018 में जब हम शुरू किए थे Yeah. स्काई रूट को, उस टाइम पॉलिसी नहीं था और हम सोचे कि मतलब पॉलिसी 10 साल लगेंगे, हम वेट करेंगे, फिर भी कुछ कोशिश करते रहेंगे। बट गवर्नमेंट में बहुत हमने सुना है और बहुत सारे इनपुट से सुना है और 2020 में अनाउंस किया स्पेस पॉलिसी। और स्पेस पॉलिसी प्राइवेट कंपनीज को ओपन करता है कि अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट बनाना है रॉकेट बना सकता है और सैटेलाइट बनाना है सैटेलाइट बना सकता है। बट एक रेगुलेटरी एजेंसी होता है, इसका नाम है इन स्पेस। इन स्पेस एक नया रेगुलेटरी एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर और वो रेगुलेट करता है स्पेस। सो एवरी रॉकेट लॉन्च जो है और सैटेलाइट लॉन्च में है इन स्पेस से द्वारा अप्रूव करके ही जाना पड़ेगा। इसीलिए एक चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। जी जी जी। हाँ। हमारे देश को किस तरह से ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अभी क्या है, इसरो एक्चुअली एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है देश के लिए। तो अगर सैटेलाइट लॉन्च अगर प्राइवेट कंपनीज ले सकता है तो इसरो दे कैन फोकस ऑन इम्पोर्टेंट मिशन। इसीलिए गवर्नमेंट ने ओपन किया प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और कमर्शियल लॉन्चेस जो है प्राइवेट सेक्टर लिए और इसरो का फोकस साइंटिफिक मिशंस में हो और भारत का बेटर होगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर आपसे, हमारा जो भारत का टैलेंट है जी। सो पहले नासा जाना है, मतलब उन लोग बाहर जाने का इच्छा ज्यादा होता है। अभी प्राइवेट सेक्टर आने से इनफैक्ट लाइक लास्ट 3 साल में 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर चुका है। दिस इश्यू ओनली ओनली इन स्पेस सेक्टर में। माय गुडनेस। और सरकार का एम्बिशन है कि 5 लाख का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। अभी स्पेस सेक्टर के कारण भारत में ही मतलब हमारा टैलेंट उपयोग करके अंतरिक्ष में ऊंचे उड़ाई कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जहाँ जाते थे नासा वगैरह, वो लोग इधर आएंगे है कि नहीं? हाँ, यही होना चाहिए। सर मन करता है कि बस आपसे बात करते जाए और क्या। ओके। अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। तो महासवाल इस गोइंग टू कम नाउ। कमेटी महाशय, महासवाल को प्रस्तुत किया जाए। केल्विन किसकी एसआई इकाई है? व्हाट इज केल्विन द एसआई यूनिट ऑफ? टेम्परेचर। टेम्परेचर? यस। जवाब दे रहे हैं पवन जी और भरत जी। टेम्परेचर सही है या नहीं? एब्सोल्युटली द राइट आंसर वाला। तापमान जो है ये सही है। महाफ्लिप को अनलॉक कर दिया है। कंप्यूटर महाशय, ये दिस इज द लाइफलाइन। तो अब आपके पास 3 लाइफलाइन हो गई है। यू गॉट ऑडियंस पोल, यू गॉट संकेत सूचक एंड यू गॉट नाउ महाफ्लिप। ओके, तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। लंबाई और चौड़ाई के इनमें से किस माप वाले आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए रेक्टेंगल with which of these measurements has the largest area? And your options ये रहे आपके सामने। A, L is equal to 6, B is equal to 4. Option B, L is equal to 5, B is equal to 7. Option C, L is equal to 7,
B is equal to 4. 8 into Option D. 24. L is equal to 8. 5 into 7 is B 35. is equal to 35, 3. right? 5 into 7 B. Yeah. So I think B. You get B 60 seconds to answer this. Yeah, it'll be. B, right? It'll be B. B. L is equal to 5 and B is equal to 7. 7. This is the option. Yes. Yes. लॉक कर दें इसको. लॉक कर दीजिए. B पे ताल लगा जाए. Yes, absolutely the right answer. Well done. 50,000 रुपए जीत लिया आपने. 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए. On your screen now. इनमें से क्या चित्र में दिख रहे प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा? Okay. Which of these fits in place of the question mark shown in the image? पहले इमेज दिखाई जाए. One is a nectar, फिर seed, and then you have the bird and the question mark. अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. घड़ी चल पड़ेगी. Yeah. और आपके ऑप्शंस हैं ये: A flower, B fruit, C honey और D rat. This is a tough question, no? So nectar, seed, and what does an owl eat? Can you? Fruit and rat. We choose the audience. Yeah. Audience. So Lifeline. we'll choose a lifeline. You want to do a lifeline? शांत हो Yes. जाइए टिकटिकी जी. 3 लाइफलाइन है: ऑडियंस पोल, संकेत सूचक, महाफ्लिप. So it's good. I think we'll choose the audience poll. तो ऑडियंस जो पोल लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, अब आपकी बारी आ गई है. आप वोटिंग मीटर के द्वारा हमारे कंटेस्टेंट को एक हिंट दे सकते हैं. ओके, पिक्चर आपने देख ली है और आपका समय शुरू होता है अब. The percentage has come on your screen. Yes. A को मिला है 5, B को मिला है 9, C को मिला है 4, D को मिला है 82%. Wow. What do you want to do? We'll go with the audience. Go with the audience. We also अधिकतर thought it ऑडियंस is कह rat. रही है D. Yeah. We Should I also lock thought it? it is rat, but we didn't know whether it's a vegetarian by any chance. All right. D पे था लगा जाए. क्या बात है ऑडियंस, एकदम सही उत्तर दिया आपने. Well played. ये जो उल्लू है ये चूहा खाता है. भाई साहब एक बात बता दें आपको, इवन आई डिडंट नो दैट वो चूहा खाता है. ओके, ऑडियंस पोल का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है. थैंक यू सो मच ऑडियंस वंस अगेन. हमारे सामने श्री पवन चंदाना जी और भरत दाका जी हैं और ये अद्भुत हैं. इन्होंने अपनी एक स्वयं प्राइवेट कंपनी शुरू की, स्काई रूट. स्पेस के बारे में इन्होंने अपना खुद रॉकेट बनाया. पूर्ण रूप से एक तरह से स्वदेशी है और वो सफल हुआ. और हमें बड़ा गर्व है आज उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं. रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन वंस अगेन. थैंक यू. तो ये जो वीडियो देखा था हमने विक्रम 1 और काउंटडाउन चल रहा थी, 10, 9, 8, 7, 6, 5 and when 0 comes and the rocket lights up. What do you think when you see your invention going up in the air? तो लॉन्च हुआ था, इसका पहले दिन हम दोनों सोए नहीं क्योंकि इसके एक्साइटमेंट भी है और डर भी है. और फाइनली काउंटडाउन आया एंड मतलब वीडियो में दिख रहा है कि थोड़ा काम दिख रहा है हम दोनों, बट एक्चुअली अंदर से बहुत वॉल्केनो चल रहा है. पहले जो भी प्राइवेट सेक्टर का पहले लॉन्च हुआ
कोई कभी सक्सीड नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हमेशा फेल्यूर ही हुआ, क्योंकि रॉकेट कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। हम अब बोलते हैं कि जो भी सबसे मुश्किल है उसको रॉकेट बोलते हैं, इसलिए और अगर बहुत आसान है वो बोलते हैं हम कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरह से रॉकेट का 1000 से ज्यादा सिस्टम्स है और सब परफेक्ट काम करना पड़ेगा जस्ट 15 मिनट में। और काउंटडाउन चालू हुआ, मतलब काउंटडाउन तक थोड़ा काम है, बट जब 10, 9, Yeah, that's a 8 शुरू frightening हो moment. गया, इट्स फ्राइटनिंग मोमेंट है। और एक चीज बताना चाहेंगे हम, एक्चुअली इसका ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस नाम के एक होता है, मतलब कंप्यूटर डिसाइड करता है क्या करना है, और इसका T-11 मिनट्स, मतलब लॉन्च के पहले 11 मिनट पहले तक कंप्यूटर लेता है पूरा कंट्रोल, और वो 1 by 1 सीक्वेंस चालू करता है लिफ्ट ऑफ के पहले। और हम T-11 चालू हुआ, देन T-8, T-7 और T-5 में होल्ड आ गया, और सब दर्शकों देख रहा है, मतलब पूरा दुनिया से देख रहा है क्या हो रहा है। तो अभी आज लॉन्च होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो बहुत टेंशन में है सब लोग। बट हमको पता है कि मतलब जनरली फर्स्ट लॉन्चेस में होल्ड होता है, हम थोड़ा काम है, और हम भरत का एक्सपर्टीज है, वो देखा है सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, मतलब क्या हुआ, और हमको पता चला कि छोटा सॉफ्टवेयर ग्लिच है, और इसका सॉल्व कर दिया हमने, सॉल्व करके फिर से चालू किया ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस, और अगेन T-11, Yeah. और T-5 आ गया हमारा, मतलब हमारा दिल, हार्ट इज इन माय माउथ। ये क्या हो गया? मतलब अगर 5 से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो टेंशन था। लकीली T-4 आ गया, 3 आ गया, देन सेकंड्स में काउंट हो रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और होल इट वाज सो साइलेंट, मतलब आई कैन हियर माय ब्रेथ। And we have liftoff. एंड इसके नेक्स्ट स्टेप है रॉकेट करेक्ट, मतलब द कक्ष का डायरेक्शन में फ्लिप करना है। इसीलिए उस टाइम मेरे को बहुत डर था, क्योंकि मैं जो पहले रॉकेट लॉन्च फेल्यूर्स देखा था मैंने हिस्ट्री में, 2 लॉन्च फेल हुआ, रॉन्ग डायरेक्शन में चले गया, मतलब वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब लैंड के डायरेक्शन में आ गया, और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा एक्चुअली। और एक फेल्यूर हुआ, इसीलिए एक टेक्नीशियन ने रात को नींद नहीं था और सेंसर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है, और रॉकेट उस डायरेक्शन में चले गया। और दूसरा चीज हुआ पहले, मतलब हिस्ट्री में कोई और फॉरेन रॉकेट में सॉफ्टवेयर में गलती हो गया, और ये डायरेक्शन से और साइन प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। सो मेरा डर था अगर करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा या नहीं। हमारा सॉफ्टवेयर टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और सही करेक्ट डायरेक्शन में घुमा, हम थोड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि ऐसे सीधा जा रहा है। हाँ, Then you Yes. twist it to यस, enter any other part of space or what? Why is it done that? क्योंकि मतलब ऑर्बिट ऐसा है सर, सो Oh, it has to catch the orbit of the Earth. ऑर्बिट Orbit around the ऐसा जाना पड़ता है. Oh, okay. So lift off करके It has to start from. और सी के तरफ जाना है, क्योंकि सी सेफ है जाने के लिए, सी तरफ से yeah. फेस होता है, सी फेसिंग होता है रॉकेट लॉन्च। Yeah. और वो लैंडिंग भी वापस पानी में ही होती है उसकी। हाँ, So literally the launch experience for all पूरा Skyroot team के incredible experience हम तब भी. Yeah. Because there are thousands of ways a rocket can fail. Only one way it can succeed. Yeah. And we achieved it in the first attempt. Well done. और सर सर एक्चुअली इस रॉकेट में भेजा क्या आपने? सैटेलाइट भेजा ना? हाँ, पर वो एक भेजा। नहीं, जनरली क्या होता है ना सर, फर्स्ट लॉन्च में here it is. डमी पेलोड्स डालते हैं, बट हम एक्चुअली रियल सैटेलाइट्स को डाला है, रियल पेलोड्स को डाला है हमने। Oh, okay. ये 6 पेलोड्स गए सर रॉकेट में Yeah. सक्सेसफुली। और जो पहला वाला है, जो पहले वाला वेरी इंटरेस्टिंग पेलोड है,
जो इसका रोबोटिक्स आर्म्स हम भेजे थे अंतरिक्ष को, रोबोटिक आर्म डेब्री कैप्चर करने के लिए, डेब्री कैच करने का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक रोबोटिक्स आर्म्स भी एक कंपनी ने भेजा है हमारा रॉकेट में पहली बार। आप देख रहे हैं कितना सोच विचार जाता है इसके ऊपर। रियली वेरी क्रेडिटेबल। और एक चीज वेरी इंटरेस्टिंग पेलोड भी हम भेजे थे सर, तेलंगाना से एक कलाकार ने हमारा ये नीडल के आई होता है ना सर, इसमें 3 साइंटिस्ट का स्कल्पचर बनाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर सीवी रामन। क्या बताएं सर इनको, महाविद्वान थे जिन्होंने स्पेस को एक शुरुआत की हमारे भारत में। We enclosed it in 18 karat gold yes. ornament and then Superb. Well done, sir. Well done. इनफैक्ट सर हमारा रॉकेट का जर्नी भी इन साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड है, इसीलिए हमारा रॉकेट का नाम रखा है विक्रम, आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये जो विक्रम 1 है, इसके पार्ट्स where were they made? 100% मेड इन इंडिया रॉकेट। वाह, क्या बात। Many congratulations to you, sir. लेकिन थोड़ा सा ध्यान अब आप गेम के ऊपर भी दीजिए। 8वां प्रश्न आ रहा है 2 लाख रुपए। 8 क्वेश्चन फॉर 2 लाख रुपीज। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पारंपरिक रूप से लॉर्ड्स में टेस्ट मैच का आरंभ, मुक्केबाजी मैच के राउंड का आरंभ और एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग का आरंभ दर्शाता है? Which of these traditionally marks the start of tests at Lords, the start of rounds in boxing and the opening of muhurat trading at NSE? Options ये हैं: A. Beating a drum, एक ढोल बजाना, B. Blowing a whistle, एक सीटी बजाना, C. Ringing a bell, एक घंटी बजाना, या D. Blowing a trumpet, एक तुरही बजाना। I think it's ringing a bell. It's What do you ringing think? the bell, Or yes. not drum, right? It's a bell only. It's a bell ringing only. for sure. Yeah. Okay. Ringing the bell or beating the drum is what is Doubts are there, but I think ringing the bell. So, should we go with ringing the bell? We'll go with ringing the bell. You want to go with ringing a bell? Yes. Okay. Yes. C, ringing the bell. सी पे इनका ध्यान जा रहा है। कंप्यूटर जी, इसको ताला लगाया जाए। Yes, you're absolutely right. Well done. मुहूर्त की जो ट्रेडिंग होती है बीएसई और एनएसई में, दिवाली के दौरान आयोजित एक विशेष 1 घंटे का ट्रेडिंग सत्र है, ये हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं। इसे अक्सर विशेष अतिथियों द्वारा घंटी बजा करके आरंभ किया जाता है। और इसी तरह लॉर्ड्स की घंटी की जो क्रिकेट दिग्गज बजाते हैं, हाँ। और मुक्केबाजी में भी प्रत्येक राउंड की शुरुआत और अंत में घंटी। सो एवरी राउंड बिफोर ईच राउंड इन अ बॉक्सिंग गेम यू रिंग द बेल। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। ये रहा आपके सामने। यहां भी एक इमेज है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन रखा गया है। दिखाए गए चित्र में इनमें से क्या गायब है? Which of these is missing in the image? Can we see the image, please? Each one of the images in front of them is what? chakra, wheel or chakra. So now you have to guess कि क्वेश्चन मार्क भारत के लिए क्या है। ऑप्शन देखिए। ए, अशोक चक्र, बी, सन टेम्पल, सी, कुतुब मीनार, या डी, इंडिया गेट। It's A, Ashok Chakra. ए, अशोक चक्र। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भारत के झंडे के ऊपर अशोक चक्र जो है वो बना हुआ है। कंबोडिया के ध्वज में अंकोर वट, एज यू राइटली सेड। साइप्रस के ध्वज में द्वीप का आउटलाइन। माल्टा के ध्वज में द्वीप को दिया गया है जॉर्ज क्रॉस है। दैट्स फ्रॉम माल्टा, दैट्स वन ऑफ देयर मेडल्स, जॉर्ज क्रॉस। इसी तरह भारत के ध्वज में अशोक चक्र। ओके।
So, a personal question. Yeah. When you were kids, how did you do in class? Were you toppers in class also, or what? So my father is a professor and a PhD graduate, and my brother also used to study well. So I used to take inspiration from them, and I tried to keep my studies in a good level as their inspiration. I want to match up to them. So I'm not a topper, sir, but in the top 5 people in the classroom kind of a person. और एक्चुअली मेरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर. इनफैक्ट जब मैं छोटा था मेरा चश्मा बहुत बड़ा था. लोग सोचते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ता था और लाइक यू नो बहुत इंटेलिजेंट है. बट एक्चुअली मेरा मार्क्स ऑपोजिट है. मेरे रिपोर्ट कार्ड में बहुत कम मार्क्स आता था. मेरे को पढ़ने को उतना शौक नहीं था मतलब बचपन में. एंड इनफैक्ट मेरे को याद है कि 6th स्टैंडर्ड में मेरे को 51 मार्क्स मिला मैथ्स में, यू नो. और एक सब्जेक्ट में भी फेल भी हुआ मैंने. तो बहुत बड़ा बैड स्टूडेंट था मैं स्कूल में. फिर भी मेरा डैड सोचता था कि मतलब आईआईटी में क्रैक करना है मेरा बेटा को. और इसके बहुत सारे चीज़ किया सर. स्कूल चेंज किया, टीचर्स चेंज हुआ, और टीचर्स को लगा कि 9th स्टैंडर्ड से अच्छे टीचर्स मिले और उसको एक्चुअली टीचर्स ने हम इंस्पायर किया और सोचा कि इसमें कुछ स्पार्क है और एनकरेज करने लगा. और लास्ट ऑफ द क्लास से मैं फर्स्ट ऑफ द क्लास आ गया मैंने. और और हमारे जितने भी नौजवान पीढ़ी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम देखिए. पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, इन्होंने माना कि हम कमजोर. कहा कि 1-2 बार हम फेल भी हो गए थे, वो भी इन्होंने माना. प्रत्येक के जीवन में भाई साहब देखिए उतार चढ़ाव रहेगा. कहीं ना कहीं जाकर के आप फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर के आप गिर जाएंगे. गिरना जो है वो कई लोग मानते हैं गड़बड़ हो गया. नहीं भाई साहब, गिर के जो खड़ा हो जाता है ना फिर वो सही इंसान होता है. ये 2 उदाहरण हैं. So, how did you two meet? यानी मिले कैसे आप लोग? So we studied in IIT. IIT Kharagpur. He completed his BTech in IIT Kharagpur, and I completed my BTech in IIT Madras. Okay. So after IITs, we were lucky that ISRO came for campus placements. Okay. And we are always fascinated about space sector in general. And with that opportunity, we joined ISRO at the same time. Yeah. And we scouted for the rooms together, and we became flatmates. And that's how we met each other. And बधाई हो सर आप दोनों को. थैंक यू सो मच. ऑलराइट. आगे चलते हैं सर खेल में. आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव. 10th क्वेश्चन. 5 लाख रुपए. 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. ये भी एक चित्र के द्वारा है. इट्स एन इमेज क्वेश्चन. एक फिल्म निर्देशक के अनुसार बाली इंडोनेशिया में स्थित चित्र में दिखाई गई मूर्ति कला से किस फिल्म का एक सीन प्रेरित था? According to its director, a scene in which film was inspired by the sculpture shown in the image located in Bali, Indonesia. Can we see the image, please? I already know the answer, sir. So Seen it? I can answer without the options. But let's not be confident. Too confident. You already know the answer? Yes. Let's see the options. Can we know from you what it is? So it is the movie Bahubali, the final fight between Prabhas and Rana, and where Prabhas jumps onto on the chariot of Rana, and they face each other in the same way in the movie. चलिए देखिए ऑप्शन में ये आता है कि नहीं. ऑप्शन देखिए. ए कल्कि 2898 AD. बी बाहुबली 2 द कंक्लूजन. सी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा. डी पुष्पा द राइज. कल्कि बाहुबली 2 ब्रह्मास्त्र है और पुष्पा भी है. It is B, Bahubali 2, the conclusion. बी बाहुबली के साथ 2. जाएंगे. बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने पहले.
क्या बात है सर। सर यहाँ पर एक 5 लाख का चेक जो है आपको मिलता है। ये है सर 5 लाख रुपए का चेक। ये सिक्योर हो गया सर। कुछ भी हो जाए 5 लाख रुपए आज आप लेके जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। How do you intend using this prize money? So we intend to donate it to a society aimed for space education. So it is called Society for Space Education and Research and Development, SSCRD, especially aimed at promoting space tech and science knowledge, especially among young minds and young girls, so that they grow up inspired to work in STEM sectors, especially in the space science and technology. वाह वाह, क्या बात है, well done sir. It is very important to inspire young people right at the young age. Absolutely to right, sir. Work in these domains, Yeah. so that we, as a nation, our talent will be prepared for what is coming. What is for going the to come? opportunity. Correct, sir. Okay. अल्ट्राटेक जो है वो कहते हैं कि घर बनाने का मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, उसी तरह अब आपके पास भी एक मौका है एक नई लाइफलाइन को पाने का। ओके, कैसे होगा सर? ये जो खेल है एक नया खेल होगा भी, इसका नाम है सुपर संदूक। वो देखिए छप गया आपके सामने। सुपर संदूक में क्या होता है, 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, आपको उसका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल विन 10,000 रुपीज। ओके, अगर आप 5 और 5 से ज्यादा, if you give the correct answer of 5 and more than 5, then you will have an opportunity to win that extra lifeline. At that time, whatever you win, जैसे कि 6 प्रश्नों का उत्तर सही हो गया, तो वो बनते हैं 60,000। ये 60,000 रुपया हम बैंक में डाल देंगे। Then you choose, do you want a lifeline or do you want the money in the bank? Lifeline है 50-50. In Hindi or English? I presume it's English. English. Yeah, okay. Yes. Computer ji, let's play Super Sanduk. पवन जी, भरत जी, आपका 90 सेकंड शुरू होता है अब। Which of these planets is the largest in size? Uranus. Correct. Next. What does the T in TB, a unit storage capacity, stand for? Titan, Terra? B-Terra. Correct. Terra. Next. Which of these ingredients is added to coffee to make a mocha? Chocolate. Hazelnut, rose, D chocolate. D chocolate. chocolate. Correct. Next. Which of these represents the Roman numeral 50? L. L. Correct. Next. A rabbi is primarily associated with which religion? Islam, B. Judaism. Judaism. Correct. Next. Ayush Shetty represents India in which sport? Football, cricket, wrestling, badminton. Pass. Pass. Next. In which state is Somnath Beach located? Goa, Kerala, Gujarat, Odisha. Pass. 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 Next. What type of competition is Eurovision? A song contest, film festival, quiz show, or sports league? Pass. Pass. Next question. Which of these numbers is not a perfect square? 121, 144, 188. 188. 188 is right answer. Next. The Tasman Sea lies between New Zealand and which country? Australia, Armenia, Australia. 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 समय समाप्त हो गया सर। आपने 7 questions are right and so you win 70,000 rupees. जहां गलत हो गए थे और जो पास किया था वो बता दें। आयुष शेट्टी represents India in which sport? Badminton. Ah. Just now he won Yeah. the championship Okay. Yeah, yes. and beat one of the world's top players. Yes. The next one where you passed was, in which state is Somnath? हमने सोचा सोमनाथ, it should be Gujarat, ना? Somnath temple is there. Temple. Yes. But we thought it's a trick question. So we want to. No, these are genuine questions. Somnath Beach in there. What type of competition is Eurovision? It's a song contest. Song contest. Oh, okay. Euro song. These are the 3 that you had passed. So you have won 70,000 rupees
और ये 70,000 रुपया जो है हम आपको, एक हमारा ऐप है इसका जिसको हम UPI का ऐप बोलते हैं, ये आ गया है। यहाँ पर हमें स्कैन करना पड़ता है QR कोड को। ये स्कैन हो गया और यहाँ पर लिख देंगे 70,000 रुपया भर देंगे। 8 7 1 2 3 4 और एक जीरो रख दीजिए। 70,000 सेंड करेंगे, पिन डालेंगे, सबमिट। सर ये 70,000 आपके बैंक में पहुंच गया राइट नाउ। अब आपको बताना होगा भाई साहब, ये 70,000 बैंक में रखें या आपको 50-50 लाइफलाइन चाहिए? 50-50। 50-50 लाइफलाइन, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 70,000 बैंक में गए हैं, बैंक को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। वो जिसको चाहे दे सकते हैं। हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनको 50-50 लाइफलाइन चाहिए, इसको अंकित कर दिया जाए। सर ये 50-50 लाइफलाइन आपको मिल गई है। तो अब आपके पास देखिए, आप देख रहे होंगे कि 3 लाइफलाइन है, महाफ्लिप एंड नाउ 50-50। You have been an inspiration to many youngsters and to the people of India today. हमारे यहाँ ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। So कौन है सबसे पहले सर? Hello sir, I am Sanchit Kulkarni from the Astronomy Club of COEP Technological University. So मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर मानो हमारे पास स्टार्टअप का आइडिया है पहले से, बट हमें पता नहीं है कि इन्वेस्टर्स को अच्छे से कैसे अप्रोच करे कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मिले, तो फिर आपने कैसे पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट ड्रॉ की थी, और मतलब हम भी कैसे अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट हमारा बहुत डिफरेंट स्टोरी है। मतलब जब हम चालू किया था स्काईरूट 2018 में, हम दोनों टेक्नोक्रेट्स थे, कोई कनेक्शंस नहीं है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से। और हम जो कि हमारा आइडिया है कि मतलब लिंक्डइन में मैसेज करें सबको, डायरेक्ट DM किया हमने। हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को हम मैसेज किए और सब लोग रिजेक्ट किया। एक इन्वेस्टर ने देखा है, मुकेश बंसल, वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया में। उसको देख के अच्छा लगा है कि मतलब लोग रॉकेट बनाने, मतलब स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। एंड देन ही आस्क्ड अस टू मीट। इसी वीकेंड में हम उससे मिले और 10 करोड़ का चेक लिखा है हमने। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, इधर से कोई और है? हाँ भाई साहब, आप बोलिए। हेलो सर। सर मेरा नाम अक्षत चांडक है और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। सो मुझे स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसकी वीडियोस देखना, क्या होता है, कैसे होता है। तो सर अगर मैं अपनी स्टडीज़ के बाद आपकी कंपनी स्काईरूट में अप्लाई करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सर उसका क्या प्रोसेस होता है, मैं कैसे कर सकता हूँ वो चीज़? So any space is an industry where all streams of engineering can work. You can be a computer engineer, you can be an electronics engineer, you can be a mechanical engineer. All expertise is required to make a rocket work. So like you can pursue the engineering stream of your passion, but still contribute to the space industry. So from any industry, people with good fundamentals, knowledge of about their subject can come and contribute to the space industry. And our average age of entire Skyroot team is just 28 years. Okay. All right. Thank you so much, sir. Wish you all the best. Next question. Yes. हेलो सर। सर आई एम आर्ची पवार और मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने अपनी कंपनी के बारे में अभी बताया, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताया, मुझे ये जानना था कि आपकी कंपनी का जो नाम है स्काईरूट, इसके पीछे की सोच क्या है, उसका मतलब क्या है? सो बेसिकली हम मानते हैं कि इवन दो वी एम फॉर द स्काईज, वी ऑलवेज स्टे रूटेड टू आवर। हाँ, क्या बात है सर। आप लोगों से प्रभावित होकर के देश भर में इस कार्यक्रम के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि और बहुत से लोग, और आप कह रहे थे ना अभी तो कितना 5,000 हैं, 5 लाख लोग चाहिए ऐसे। सो बहुत बहुत बधाई आप दोनों का। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे पवन? एक्चुअली एक चीज है कि एम्प्लॉयमेंट सर, और एक चीज है कि जब प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। मोस्ट ऑफ इट लास्ट 3 साल में आ चुका है, मतलब इंडिया में। ओह वाह, ये यही बताता है कि देखिए भारतवर्ष जो है वो उसका स्थान जो है विश्व भर में और एकदम ऊंचाई पे चढ़ता चला जा रहा है।
हमको बड़ा सर दुख होता है, कई बार हम जाते हैं और लोग बोलते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड से आया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब थर्ड वर्ल्ड हम नहीं हैं, बहुत जल्द हम फर्स्ट वर्ल्ड हो जाएंगे, है कि नहीं? हम थर्ड वर्ल्ड नहीं है सर, इनफैक्ट हमारा लॉन्च के बाद भारत हुआ थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज प्राइवेट लॉन्च। वाह वाह, क्या बात है। इसी तरह आपका काम और बढ़ता जाए and maybe reach the top and remain there forever as a lesson to the rest of the world. That, you know, we started off small, much after you all had already done your job. और जैसे ही हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हमने शुरू किया और आज देखिए हम इतने कम समय में, in such a short time, we have reached this. Yes. Okay. तो चलिए खेल पे आ जाते हैं भाई साहब। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के फुटबॉलर सैमुअल मुत्तुसामी फीफा विश्व कप 2026 में किस राष्ट्रीय टीम की ओर से खेले थे? Which national team did Samuel Muthusamy, a footballer of Indian descent, represent at the FIFA World Cup 2026? We might have to take a hint. Then 50-50. We'll check the options. And here are the options. A, USA. B, Ghana. C, DR Congo, Democratic Republic of Congo. D, Senegal. America, Ghana, DR Congo, Take Senegal. It might be USA. take this. Because even with the hint also very difficult, I think. Even with the hint may be difficult. Should we try new question or you want to take hint? So India is not even an option. No, so, it will be either USA yeah. or they might Or be either it's the Congo or Ghana. Indian origin family settled in Africa also can have this. Okay. Have a player. So Okay. So what do you want to choose? You want to choose a question? A hint may be difficult because even with the hint if it's Africa, it will be difficult. because there are two. So आपके पास लाइफलाइन है अगर आपके मन में थोड़ी सी दुविधा हो। हाँ. We'll swap the question. We'll swap the question. You want to change it? Change Okay. the question. Yes. ये है महाफ्लिप लाइफलाइन। Mahaflip. Yes. तो महाफ्लिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा विच वन यू वांट टू गो विद। वहां जाने से पहले गेस द आंसर ऑफ दिस वन। USA. यूएसए ये अगर होता है तो क्या होता? सही है या गलत? नहीं, ये गलत होता है। इट्स रॉन्ग। करेक्ट इज Congo. DR Congo। Okay. सैमुअल मुत्तुसामी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ओर से खेलते थे Okay. और उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के माध्यम से क्वालिफाई किया और 2019 में टीम के लिए अपना सीनियर डेब्यू ही डिड। Okay. और उनका करियर जो था वो फ्रेंच परवरिश और कॉन्गोलीज फुटबॉल और तमिल वंश को जाता है। Okay. तो अब जैसा कि आपने कहा था कि आपको चाहिए महाफ्लिप प्रश्न, तो कंप्यूटर महाशय हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न जो हैं वो पेश किए जाएं। These are the 2 questions. Which of these pairs of words appear in the title of a best-selling book We know by the Nobel laureate Daniel Kahneman? Fast and slow. नोबेल Fast and slow प्राप्तकर्ता डैनियल कहनेमन की एक बहुचर्चित पुस्तक के शीर्षक में इनमें से कौन से शब्दों की जोड़ी दिखाई देती है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इफ जैकी, टीटो, जर्मैन एंड मार्लन वर 4 of the brothers in a famous musical group, who was the 5th? एक प्रसिद्ध संगीत समूह जिसमें 4 भाई जैकी, टीटो, जर्मैन और मार्लोन थे, उसमें 5वां कौन था? Yeah. We'll go with the first You want to one. go with the first one? Okay. Yeah. कंप्यूटर महाशय इन्होंने पहले प्रश्न को चुना है, तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसको मिटा दीजिए और ये आ गया आपके सामने। नोबेल प्राप्तकर्ता डैनियल कहनेमन की एक बहुचर्चित पुस्तक के शीर्षक में इनमें से कौन से शब्दों की जोड़ी दिखाई देती है? एंड ऑप्शन ये रहे, ए लाइट हैवी, बी टॉल शॉर्ट, सी Fast, slow. फास्ट स्लो, डी
rich, poor. C fast slow. See fast. C fast slow. See fast, slow. It You is a want to go book with C? called Thinking Fast and Slow. And I read the book, so It is where he explains how human mind works in like a quick response system and a slow thinking system. Oh, okay. So that is very the concept interesting, of very interesting book. Yeah. C पे कह रहे ताल लगाने के लिए. Absolutely the right answer. Right answer. Thinking fast and slow, just as you were saying. Thinking fast and slow. 2002 में अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले डैनियल kahneman की एक पुस्तक है. kahneman बिहेवियरल इकोनॉमिक्स Economics, के एक पायनियर थे जो ये अध्ययन करता है कि मानव निर्णय कैसे लेते हैं. How do they Decisions. Yeah. think and how do we reach some kind of a decision? ये वो उसके ऊपर है. पवन जी, भरत जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं. 12वां प्रश्न आ गया है. 12.5 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे और ये 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. संक्षिप्त शब्द OMG का सबसे पहला ज्ञात उपयोग ओ माई गॉड के रूप में 1917 में किस व्यक्तित्व को संबोधित पत्र में किया गया था? The first known use of the abbreviation OMG Let's see. to mean oh my god Yeah. was in a 1917 letter addressed to which personality? Options: A. Franklin D. Roosevelt. B. J.R.R. Tolkien. C. Albert Einstein. D. Winston Churchill. So can we use two Because lifelines as well, one after another? Because we know the Yes, people. yes, sure, yeah. Okay. No okay. problem. take the hint. Anytime, Hint. we take a We'll take the lifeline. hint. Which one? Hint. Gemini hint. Hint. Okay. संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए. You know? Yeah, yeah. देवियों सज्जनों, गूगल जेमिनी से पूछेंगे कि इनको एक संकेत दिया जाए. गूगल जेमिनी, आप हमें कोई संकेत दीजिए. प्रश्न ये है, संक्षिप्त शब्द OMG का सबसे पहला ज्ञात उपयोग ओ माई गॉड के रूप में 1917 में किस व्यक्तित्व को संबोधित पत्र में किया गया था? ऑप्शन देता हूं आपको. ए. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. बी. J.R.R. Tolkien. C. Albert Einstein. D. Winston Churchill. बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि ये व्यक्ति बाद में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे. आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा. धन्यवाद. So the hint he has given is that this person later served as the Prime Minister of the United Kingdom. किसके साथ जाएंगे? D. Winston Winston Churchill. D पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. Yes, is the right answer. Well done. बिल्कुल सही उत्तर दिया है. गूगल जेमिनी ने संकेत सूचक द्वारा हॉट सीट खिलाड़ी की जो सहायता की है उसकी हम सराहना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. मूल पत्र जो था वो 9 सितंबर 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन युद्ध सामग्री मंत्री चर्चिल को भेजा गया था और इसमें लिखा था, एडमिरल्टी फॉर पीपल हु वर्क इन द नेवी एंड एवरीथिंग. आई हियर दैट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नाइटहुड is on the tapis. OMG, oh my God, shower it on the Admiralty. Okay. तो फिर कितना समय लगता है एक रॉकेट को स्पेस तक पहुंचने में? We will ask the audience if they have any idea. हाँ, कोई आइडिया है आपको? How much time do you think? कितना it will take समय to लगता go है? to space? Hi, my name is Tejas Singh, and I think it would take somewhere around like 1 or 2 days to reach space. So, sir, actually बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम लगता है बिकॉज मतलब स्पेस बहुत दूर है. बट एक्चुअली एक रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए जस्ट 15 मिनट लगता है. और इनफैक्ट एयरपोर्ट से इधर आने के लिए मेरे को 1.5 आवर लगा है. और देखिए मतलब स्पेस कितना आसपास में है. वो बहुत क्लोज है. हम सोचते हैं कि स्पेस बहुत दूर है बट एक्चुअली स्पेस बहुत क्लोज है. जस्ट 15 मिनट लगता है स्पेस जाने में. तो फॉर 26-27 कितने रॉकेट आप भेजना चाहेंगे? 26-27 में एटलीस्ट 3 से 4.
3 रॉकेट भेजने वाला है। तो वो रॉकेट बनाने में जितना समय लगता है अब थोड़ा उसका समय कम हो गया होगा, हाँ। बिकॉज नाउ द टेक्नोलॉजी इज नोन नोन। और कहाँ कहाँ से क्या आता है। ओके, तो हम बहुत उत्साह। ये रॉकेट नहीं है सर, ये इस खेल का रॉकेट है। ये हूटर है, इट मीन्स दैट दिस शो इज ओवर। हाँ। तो इनकी जीत के साबित करती है कि जब सोच जो है वो बदलती है तो इनकी तकदीर भी बदल जाती है। बहुत जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। इन्होंने 12,50,000 रुपए जीते हैं। सबसे पहले तो ये 12.5 लाख जो है ये ट्रांसफर कर देंगे AU बैंक के 0101 ऐप द्वारा। ये नाम आ गया आपके बैंक का, सोसाइटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। अकाउंट नंबर, फंड ट्रांसफर 12,50,000। 1 2 1 1 2 3 4 12,50,000 भर दिया, कंफर्म किया, सर पहुंच गया आपके बैंक में अभी के अभी, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। इसमें भी रॉकेट साइंस लगा हुआ फट करके पहुंच गया। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। हम आपसे विदाई लेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so all much. the very best for the future. Thank you. You've been a great inspiration to all of us today, and we are so proud to have you on our show tonight. So thank you so much, sir. You're not In my at all. school from my school days, I used to watch the first seasons. I used to imagine cracking the fastest finger first and being there here. And like after so many years, meeting you like this was Thank you so very. much, sir. It itself is a great pride for us. Thank you, sir. एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इनके साथ हम विदाई लेते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सर। प्लीज कम दिस वे।